हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पीएफ एडवांस 2024 के नए रूल्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हमारे ज़िंदगी में कभी अच्छे पल भी आते हैं तो कभी बुरे पल भी आते हैं। ऐसे में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तभी आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपको इसके लिए लोन तक लेना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और हर महीने पीएफ कटता है, तो ज़रूरत पड़ने पर आप नौकरी के दौरान भी पीएफ से कुछ परसेंट निकाल सकते हैं और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। कोविड 19 महामारी के दौरान पैसों की प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को कोविड 19 एडवांस फंड निकालने की सुविधा दी गई थी। इसके मुताबिक कोई भी पीएफ मेंबर्स पैसों की जरूरत होने पर कोविड एडवांस के तहत अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता था। अब ये सुविधा को बंद कर दी गई है। हालांकि इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो 2024 के न्यू अपडेट्स के हिसाब से पीएफ मेंबर्स को इमरजेंसी के बीच नौकरी के दौरान भी पैसा निकालने की सुविधा देता है। मैं आपको किन परिस्थितियों में पीएफ अकाउंट से एडवांस निकाल सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है ना दोस्तों, तभी तो आपको पूरी बात समझ में आएगी ना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लगातार 5 सालों से पीएफ खाते में आपके सैलरी से कंटिन्यू पैसा कटता आ रहा है, तो आप कुछ शर्तों के साथ पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं। अगर आप प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं, तो मासिक वेतन का 24 गुना तक और घर खरीदने और बनाने के लिए मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं। अगर आप 3 साल तक पीएफ में कंटिन्यू पैसा जमा किया है, तो आप चाहे तो मकान की जरूरतों पूरा करने के लिए ईपीएफ योजना 1952 में नए पैरा 68 बीडी के अनुसार ईपीएफओ हाउसिंग लोन स्कीम के तहत पीएफ से टोटल अमाउंट का 90% हिस्सा भी निकाल सकते हैं। आपको कम से कम 10 सदस्यों वाली रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्लेम फर्म का उपयोग किया जा सकता है। आपको पीएफ से ईएमआई का भुगतान करने के लिए ऑथराइजेशन लेटर प्रदान करना होगा। अगर आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा 20,000 से कम है, तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। घर के रेनोवेशन के लिए 5 साल तक पीएफ में लगातार कंट्रीब्यूशन के बाद आप घर के रेनोवेशन के लिए पैसा निकाल सकते हैं। यह रकम मंथली बेसिक सैलरी का 12 गुना तक निकाल सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप अगर गंभीर बीमारी का इलाज, काम के दौरान किसी हादसे में स्थायी रूप से हैंडीकैप होने पर, कंपनी के बंद हो जाने पर आदि इस तरह की इमरजेंसी स्थिति में कोई शर्त लागू नहीं रहता है। आप कभी भी चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं। अपने या परिवार के इलाज के लिए पीएफ अकाउंट होल्डर चाहे तो ईपीएफ की पूरी रकम भी निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 1 महीना या उससे ज़्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होगा। शादी और पढ़ाई के लिए अगर आपकी बहन, बेटी या बेटा की शादी है, या फिर आप अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए ईपीएफ से एडवांस निकालना चाहते हैं, तो दोनों स्थिति में आपकी 7 साल की नौकरी होना चाहिए। 7 साल की नौकरी के बाद आप ब्याज के साथ अपने कंट्रीब्यूशन की 50% तक रकम निकाल सकते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपकी नौकरी छूट गई ही और 2 महीने तक कोई नौकरी नहीं मिलती है, तो आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पूरा पैसा अगर नहीं निकालना चाहते, तो 75% तक पीएफ एडवांस भी निकाल सकते हैं। यह एडवांस तो आप नौकरी छूटने के बाद 1 महीने के बाद भी निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने पैसा विड्रॉ करने के लिए एक लिस्ट जारी किया है, जिनके लिए आप कुछ परसेंट रूप से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। पहले आपको अपनी ज़रूरतों को प्रूव करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ आप अपनी ज़रूरतों को पॉइंट सिलेक्ट करके पीएफ का कुछ परसेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको एडवांस कैसे निकालना है नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पीएफ विड्रॉल का भी वीडियो बनाएंगे। हमारे दिए जानकारी से आपको कुछ जानकारी मिला है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।